नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं बालाघाट की कुछ खास खबरों पर और सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की। वैनगंगा में डूबने से 3 युवकों की मौत, 22 घंटे बाद मिला आखिरी शव, नहाने के दौरान हुआ हादसा। फावड़े से सिर पर वार कर की गई थी राजेंद्र उर्फ राजू रहंगडाले की हत्या। और हर घर तिरंगा अभियान, नगर में तिरंगा रैली निकाल कर दिया देशभक्ति का संदेश। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। जिले की रामपाली थाना क्षेत्र के ग्राम बेनी में वैनगंगा नदी नहाने गए 3 युवक डूब गए। घटना मंगलवार शाम करीब 4:30 से 5 बजे के बीच राम मंदिर घाट पर हुई है। बुधवार को लंबे रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद तीनों के शव बरामद कर परिजनों को सौंपे गए। जानकारी के अनुसार मोहित बुडे, राकेश, अखिल और रिश्तेदार चमनलाल नदी में नहाने पहुंचे थे। नहाते समय एक के बाद एक तीनों गहरे पानी में चले गए और डूब गए। चमनलाल ने उन्हें बचाने का प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हो पाए। मंगलवार को ही घटना की सूचना मिलते ही SDERF पुलिस बल और क्षेत्रीय विधायक मौके पर पहुंचे। देर रात 10 बजे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। अंधेरा बढ़ने पर अभियान को रोकना पड़ा। बुधवार सुबह 6 बजे से खोजबीन दोबारा शुरू की गई। हमें कंट्रोल रूम से सूचना प्राप्त हुई थी कि वैनगंगा नदी में 3 व्यक्ति, 3 बालक डूब चुके हैं, जिनकी रेस्क्यू कार्य हेतु हम रात में ही आए। रात्रि में 4 घंटा तक रेस्क्यू करे परंतु हमें सफलता नहीं मिल पाई। आज सुबह 6 बजे से रेस्क्यू कार्य प्रारंभ किए और तीनों बॉडी पुलिस रामपाली को सुपुर्द कर वापस होने जा रहे हैं। पुलिस ने हत्या और साक्ष्य नष्ट करने के सनसनीखेज मामले का खुलासा करते हुए मात्र 2 दिन में मुख्य आरोपी सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना 8 अगस्त की रात CM राइज स्कूल खैरलांजी में हुई थी, जहां काम को लेकर हुए विवाद ने हत्या का रूप ले लिया। उक्त मामले में अनुविभागीय अधिकारी पुलिस वारासवनी अभिषेक चौधरी द्वारा थाने में प्रेस वार्ता आयोजित कर मामले की जानकारी साझा की गई है। जानकारी के अनुसार मृतक राजेंद्र उर्फ राजू रहंगडाले और आरोपी नीलेश चौड़े दोनों टाइल्स लगाने का काम करते थे। 8 अगस्त की रात लगभग 8:30 बजे काम न करने और पैसों के विवाद को लेकर दोनों में कहासुनी हुई। गुस्से में नीलेश ने कमरे में रखे लोहे के फावड़े से राजू के सिर पर लगातार वार कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के दौरान 10 अगस्त को उसकी मौत हो गई। उस विवाद के दौरान नीलेश चौड़े ने इसके सिर पर फावड़ा मारा और फावड़े के वार से इसकी हत्या कर दी। हत्या करने के पश्चात जो वहाँ का सुपरवाइज़र है रूपेश भालेकर और 2 अन्य व्यक्ति नरेंद्र टेमरे और विनोद टेमरे, इनके साथ मिलकर इन्होंने उस घटना स्थल को, जो खून के निशान थे, जो कपड़े जिससे उसको पोंछा गया, उसको क्लीन किया, डीजल पेट्रोल से उसको जला के साफ़ कर दिया, बाकी चीज़ों को जला दिया। हमने सुबह कल इसमेमें जैसे ही ये सब हमको जानकारी प्राप्त हुई तो हमने मर्ग के पश्चात इसमें अपराध पंजीबद्ध किया। धारा 103(1) और 238 BNS के तहत, जो पूर्व में 302 और 201 थी IPC, उसके तहत अपराध पंजीबद्ध किया। आज सुबह हमने मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी करी और उसकी निशानदेही पर हमने बाकी सभी अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या करने का जो वेपन है उस वेपन को भी सीज कर लिया गया है। सभी आरोपी गिरफ्त में हैं और सभी को न्यायालय पेश किया जाए। हर घर तिरंगा अभियान के तहत बुधवार को अलग अलग स्थानों से तिरंगा रैली निकाली गई। रैली के दौरान नागरिकों को संदेश दिया गया है कि तिरंगा झंडा हमारे देश की आन बान और शान है, हमें इसका सम्मान करना चाहिए और इसकी गरिमा कभी भी कम नहीं होने देना चाहिए। रैली के दौरान नागरिकों को स्वच्छता का संदेश भी दिया गया। सुबह करीब 11 बजे हनुमान चौक से ऑपरेशन सिंदूर में शहीद जवानों को समर्पित तिरंगा यात्रा निकाली गई। यह आयोजन जिला प्रशासन और बालाघाट टैलेंट संस्था द्वारा किया गया था। इस यात्रा में स्कूली छात्र छात्राएं, प्रशासनिक अमला, स्वयंसेवी संस्थान के पदाधिकारी सहित आम लोग भी शामिल हुए। नगर भ्रमण के बाद यह यात्रा उत्कृष्ट विद्यालय के खेल मैदान में पहुंचकर समाप्त हो गई है। इसी तरह शाम के वक्त जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से पुलिस लाइन से तिरंगा बाइक रैली निकाली गई। तिरंगा अभियान बनाया ही इसलिए जाता है कि देशभक्ति से परिपूर्ण एक पूरा वातावरण हमारे स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस के पहले बने। और बहुत ही खुशी की बात है कि इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे नवयुवकों द्वारा अपना पार्टिसिपेशन इंश्योर किया गया है। आयोजकों को बधाई, प्रशासन की तरफ से सभी को बधाई, सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों को बधाई और हर गुना स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
स्व सहायता समूह व रसोइया बहनों ने 4 माह से खाद्यान्न की राशि व मानदेय का भुगतान नहीं होने से 13 अगस्त को कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को अपनी समस्याओं व बकाया राशि का भुगतान शीघ्र कराए जाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन सौंपने पहुंची समूह की महिलाओं ने बताया कि प्रधानमंत्री पोषण आहार योजना अंतर्गत शासकीय प्राथमिक माध्यमिक स्कूलों में मध्याह्न भोजन व आंगनबाड़ी केंद्रों में साझा चूल्हा योजना चलाई जा रही है, जिसमें स्व सहायता समूह की महिलाओं व रसोइया द्वारा बच्चों को भोजन खिलाया जा रहा है, लेकिन शासन द्वारा अप्रैल माह से राशि का भुगतान नहीं किया गया है। उधारी में सामान लेकर बच्चों को मध्याह्न भोजन कराया जा रहा है। वहीं शासन द्वारा 15 अगस्त को बच्चों को विशेष भोज कराने का आदेश जारी किया गया है। ऐसी स्थिति में हम बच्चों को कैसे विशेष भोज करा पाएंगे? हमें 4 महीने की ये भी राशि नहीं मिली है खाद्यान्न की। समूह संगठन से आए हम लोग और ना है तो हमको आंगनवाड़ी की भी नहीं मिली है। और फिर पहली चीज़ है तो बहुत कम हमको मानदेय भी मिलता है, राशि हमको खाद्यान्न भी बहुत कम मिलता है, समय पे नहीं मिलता। और सामने है तो भी 15 अगस्त आए हुए हैं और अभी है तो आदेश आ चुके हैं कि विशेष भोज खिलाओ करके। अब हमारे पास कुछ है नहीं। अब इतने दिनों से हमने उधारी ला के खिलाए हैं। अब दुकानदार भी हमको देने को मना कर रहा है, सब्जी वाला भी नहीं देता, किराना वाला नहीं देता, तो हम कैसे विशेष भोज खिलाएं? आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को आंगनबाड़ी केंद्र के कार्य के अलावा बीएलओ का कार्य कराया जा रहा है, जिसका आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने विरोध करते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से बीएलओ का कार्य नहीं कराए जाने और एफआरएस प्रणाली को तत्काल बंद कराए जाने सहित अन्य मांगों को लेकर बुधवार को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायक एकता यूनियन के बैनर तले आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान संगठन के अध्यक्ष अंजलि बिसेन ने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पोषण ट्रैकर और फेस कैप्चर को लेकर टीएचआर वितरण करने में हितग्राही द्वारा काफी समस्या आ रही है। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र के ऑनलाइन व ऑफलाइन काम अधिक होने के कारण हमें बीएलओ का कार्य करने में परेशानी होती है। बीएलओ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की ड्यूटी न लगाई जाए। काफ़ी परेशानी हो रही है। दिन के दिन हमारे पीछे बहुत सारे काम बढ़ रहे हैं। फेस कैप्चर, ई-केवाईसी और पोषण ट्रैकर में भी काफ़ी परेशानी है। और हमारी बहनें इतनी है कि किसी को मोबाइल चलाना याद नहीं है। और सरकार दिन पर प्रतिदिन बढ़ते कामों को देखते हुए ना तो मानदेय सही है और ना वेतनमान सही है। इसीलिए हम लोग अपने मतलब जो नाम आया है सूची में बीएलओ का, उसको कटवाने के लिए आए हैं। एसडीएम सर को भी ज्ञापन दिए हैं और अपर कलेक्टर सर को भी ज्ञापन दिए। हर घर तिरंगा हर घर स्वच्छता जन जागरूकता अभियान के तहत 13 अगस्त को शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चरेगांव में निकली गई तिरंगा यात्रा। स्कूली बच्चों के साथ गांव का भ्रमण कर बच्चों के द्वारा नारा लगाकर कहा कि आसपास स्वच्छता रखें, गांव की सफाई रखें। यह अभियान लोगों की देशभक्ति की भावनाओं को जागृत के साथ राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान को बढ़ावा देगा और देश प्रेम, सेवा और अपने गांव को साफ सुथरा बनाए रखने का संदेश दिया, जिसमें स्वतंत्रता के सार को स्वच्छता और सुजलता की संकल्प के साथ जोड़ा गया। इसी तरह इस रैली के माध्यम से जन सामान्य को घर घर जाकर तिरंगा वितरण और स्वतंत्रता के प्रति जागरूक किया गया। इस तिरंगा रैली में विद्यालय के प्राचार्य पीएल बिसेन और समस्त स्टाफ, सरपंच ग्राम पंचायत चरेगांव श्रीमती मीना बिसेन, ग्राम पंचायत के पंच, जनप्रतिनिधि और ग्रामीण शामिल रहे। हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज हमने सब लोगों ने मिलकर तिरंगा रैली निकाली। ये इस बात का प्रतीक है कि लोगों में कितना उत्साह है। अपने देशभक्ति के दिन को याद करके लोगों में जो जुनून है वो शो हो रहा है। और मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि हमारे राष्ट्र के प्रतीक इस तरह तिरंगे झंडे का मान और अभिमान सदा बना रहे। उसके लिए हमें जो कुछ भी करना है उसके लिए हमेशा तैयार है। आज जो तिरंगा यात्रा निकली है शासकीय उच्चतर माध्यमिक चरेगांव द्वारा अपने शाला के संपूर्ण छात्र छात्राएं एवं नवयुवक ग्रामीण सरपंच को संदेश देना चाहते हैं कि आज़ादी का महोत्सव मनाने के लिए हर घर तिरंगा 15 अगस्त को फहराए, है ना, और इस उत्सव का आनंद लें। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।